फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही मन लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले, और फिर से इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो किसी शायर ने ये खूब कहा है, किसी शायर ने ये खूब कहा है, खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो, खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो, उतनी ज्यादा करो। अगर आपको लगता है कि मेरा टेंस मजबूत है, मेरा टेंस कंप्लीट है, मेरा इंग्लिश बेहतर है और मुझे इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक नज़र देखें और समझें कि कहीं किसी तरह का हमसे छूट तो ना गया, कहीं किसी तरह से हमें मिस्टेक तो नहीं हुआ। एक बार रिवीजन के तौर पे करते चलें। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ग्रामर का भाग मैं लेकर आया हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड बहुत सारे बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो, जो हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं चलूं कि मैंने अभी दिल्ली पहुंचा, तो ही हैड कम, ही हैड कम come to Delhi. He had come to Delhi recently. मैं अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं। तो इस तरह के अगर रिसेंटली आ गया मतलब तुरंत होने वाला काम है, और इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट है कि जब कार्य महत्वपूर्ण हो, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के बाद का उल्लेख भी नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी हैव प्रोग्रेस्ड, वी हैव progressed a lot। हम लोगों ने काफी प्रोग्रेस किया है, हम लोगों ने काफी प्रोग्रेस किया है। तब जब कोई कार्य महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, वी हैव रीच्ड, वी हैव रीच्ड अ मून, रीच्ड द मून, रीच्ड द मून। हम लोग चंद्रमा पर पहुंचे हैं, हम लोग चंद्रमा पर पहुंचेंगे। तो इस तरह के वाक्य, इसमें कोई समय नहीं है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होगा। आइए कुछ कीवर्ड है जिसे मैं आप लोगों के बीच लाने की कोशिश किया और आप लोगों के साथ डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं।
कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अभी अभी हाल फिलहाल में ही में खत्म होने वाली बात है, वैसा कुछ शब्द उसके लिए सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, येट, एज येट, ऑलरेडी, जस्ट, बाय दिस, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं। और ये सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। येट, 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 एज येट, इन दोनों का प्रयोग सेंटेंस के आखिर में होता है, लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। जिस सेंटेंस में येट हो या एज येट हो तो वो सेंटेंस निगेटिव होगा। वो सेंटेंस कैसा होगा? होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। और येट का प्रयोग और एज येट का प्रयोग सेंटेंस के आखिर में प्रयोग किया जाए। ऑलरेडी, जस्ट का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, वर्ब के बाद होता है। कुछ पॉइंट है जैसे देखने का काम करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, राहुल पेड 3 इंस्टॉलमेंट सो फार। जैसे ही हम देख रहे हैं सो फार मतलब कि परफेक्ट टेंस का होगा, इसलिए राहुल हैज पेड 3 इंस्टॉलमेंट्स सो फार। राहुल हैज पेड 3 इंस्टॉलमेंट्स सो फार होगा। माधुरी हैज विजिटेड द टास्क ऑलरेडी। ऑलरेडी जो है वर्ब के बाद प्रयोग होगा, यहां पे प्रयोग होगा। ऑलरेडी का यूज वर्ब के पहले होगा, न कि यहां पर होगा। अगला, निशु जस्ट कॉल अप मी। कॉल अप माने होता है बुलाना, कॉल अप माने होता है बुलाना या फोन मिलाना, कॉल अप माने फोन मिलाना या फोन लगाना या बातें करना। तो निशु जस्ट, जैसे ही जस्ट हमने देखा तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा निशु हैज कॉल्ड अप मी। निशु हैज कॉल्ड अप मी। निशु हैज जस्ट कॉल्ड अप मी। अगला है she did not complete the chapter yet। जैसे ही मेरी नजर येट पे गई, जैसी नजर येट पर गई, तो यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ did का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? she has not completed the chapter yet। She has not completed the chapter yet। Yet जहां देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स लेकर आया हूं और उससे आप लोग पढ़ने का काम करेंगे। फिर से देखेंगे, खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो, उतनी ज्यादा करो। अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश मजबूत है, मेरा इंग्लिश बेहतर है, फिर भी आप एजुकेशन को बढ़िया बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक बार मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ क्लास बाय क्लास करते चलें। तो वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मेरे दोस्तों।
तो वीडियो को पॉज करके रोक करके लिखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो कमेंट करना ना भूलेंगे। कमेंट करते चलेंगे मेरे दोस्त, कमेंट करते चलेंगे, कमेंट करेंगे। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, दिक्कत नहीं हो फिर भी कमेंट करेंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। मैं आपकी कमेंट को, आपके मैसेज को पूरी ध्यान से देखूंगा, समझूंगा और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ये है मेरा नंबर 9852958936। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को, अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया।